कालिन्द्योपरि अकलनमनुष्याणां सर्वं पापं दुःखं सख्यं नमोहति अधर्म का प्राणियों में 101% बदलेगी, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, सब जानते हैं उनको कि ऐसा उन्होंने कभी कहने के बाद वो कभी मुकरे नहीं है किसी बात से। ये नदियों को बहुत ही गंदा बना दिया गया है। अब लोग जब इनकी पूजा होगी तो लोग अपने आप पे ध्यान रखेंगे कि हमें साफ सफाई भी रखनी है, इनकी पूजा करनी है। आने वाले समय में बहुत बढ़िया होगा और यहाँ पे भीड़ इतनी होगी कि 2-4 बंदे नहीं आपको बहुत सारे दिखेंगे नहीं, एक दो सड़ी सर न जाएगी, बस जयकारा लगेगी जमुना जी की। विश्व का गौ माता की, गंगे मैया की, यमुना महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। हरिद्वार काशी की तर्ज पर फिलहाल दिल्ली के अंदर एक नई तस्वीर यमुना के घाटों से नजदीक आ रही है। साफ तौर पर नजर आने वाली यह तस्वीर एक धार्मिक स्थल, धार्मिक केंद्र के तौर पर नजर आएगी, लेकिन इसे धार्मिक पर्यटन और धार्मिक स्थल कौन बनाते हैं उनसे बातचीत करेंगे। खास तौर पर जो यहाँ पर आरती करते हैं आप लोग, कितने समय से ये आरती कर रहे हैं और यमुना पर यह आरती पहली बार दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है, तो कितना अलग अनुभव भी है। इस आरती को लगभग होते हुए आज 11 महीने हो चुके हैं और इससे पहले पीछे पूर्व घाट है जमुना बाजार में, वहाँ हम लोग 40 साल से आरती करते हुए आ रहे हैं। हमारे परिवार के पिता दादा लोग करते हुए आ रहे हैं, पर इस रूप में नहीं कर पा रहे थे। तो बड़ी पंचायत विषय अग्रवाल है जिसने ये बीड़ा उठाया और हम लोगों को साथ जोड़कर इस कार्य को करना प्रारंभ किया। अभी तक इस नदी का नाम जो है यमुना नदी हुआ करता था, अभी वर्तमान मृत नदी है। ये क्या है? मृत, यानी मरा हुआ व्यक्ति होता है। तो इसको पुनः जागृत करने के लिए सरकार से आग्रह भी है कि यमुना को साफ और स्वच्छ बनाया जाए, ताकि ये जो आप आज भीड़ आपने देखी है, ऐसी भीड़ हर रविवार मंगलवार होती है। और ये भी कामना की ये आरती हर रविवार मंगलवार के रोज हो, जैसे बनारस में आप लोग देखते हैं। तो यही कामना सरकार से करते हैं कि इसको अच्छा बनाया जाए। बिल्कुल, आप लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, पहले थोड़ी कम भीड़ होती थी, अब ये भीड़ और बढ़ती जा रही है, उम्मीद है ये और आगे बढ़ेगी। लोग जब यहाँ पर आते हैं, ढूंढ कर आते हैं, तो अनुभव आप लोगों का कैसा है? बढ़िया अनुभव, पब्लिक बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारा वो हो रहा है, 1 साल से हो रहा है लगभग, और ये बढ़ रही पब्लिक। 1000-1200 आते हैं। आप खुद युवा हैं, तो जब आप ऐसे भक्ति विलीन धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, तो जो युवा यहाँ आते हैं उन्हें भी एक उत्साह मिलता है, मोटिवेशन मिलती है ऐसे कामों में आने के लिए, तो कैसे सवाल पूछते हैं लोग आपको? पूछते हैं आरती कब से हो रही है, तो हम बताते हैं 1 साल हो गया है, और बाकी हमारे गुरुजी हैं उनके साथ शुरू से लगे हुए हैं। अच्छा, जनता भी कहती है कि हमेशा करो, ये डेली होनी चाहिए। क्या संदेश आप देना चाहेंगे उन लोगों को जो अब तक इस आरती से वंचित हैं, दूर रहते हैं, आ नहीं पाते हैं? आएँ और यमुना जी के दर्शन करें, प्रसाद ग्रहण करें, और आगे गुरुजी बताएंगे आपको। मैं एक सवाल आपसे भी लूंगी कि जब आप लोग आरती कर रहे होते हैं, लोग इतने बड़े पैमाने पर आते हैं, हर्षोल्लास तो उसको लेकर भी है, लेकिन यमुना की जो स्थिति है आप लोग देख रहे हैं, अब आप लोगों को लगता है इस आरती की वजह से कोई बदलाव उस स्थिति में भी आएगा? हमारी सरकार से यही विनती है कि बस हम यमुना जी साफ हो जाए, जो लोगों की आस्था है उसमें यमुना जी में हमारी, वो बनी रहे। आपको लगता है इस आरती से कोई परिवर्तन यमुना की सूरत और सीरत में आएगा? देखिए, कामना तो यही है, और अगर चुनाव भी आप देखेंगे तो उसी मुद्दे पर है यमुना के। और मैं बता दूं आपको कि यमुना की आरती का महत्व अधिक क्यों है। गंगा पापों को तारती है, और यमुना की जो पिता हैं वो भगवान सूर्य हैं, और जो उनके भाई हैं वो शनि और यम हैं। यदि आप यमुना का पूजन अर्चन इत्यादि करते हैं, आरती करते हैं, तो इन दोनों से आप भय मुक्त हो जाते हैं, अर्थात मृत्यु का भय आपको नहीं रहता। तो ये विशेष यमुना की आदरणीय प्रार्थना भी है, और करबद्ध लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग आएँ, उस आरती को ग्रहण करें। क्या नाम है आपका? अस्मिता। अस्मिता, आप कितने साल के हो? 10 years old। कितने समय से ऐसी आरती देखते आ रहे हो? यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हो आप? Yes। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा था मन में जब आरती पूरी हो रही थी? आप भी गा रहे थे आरती? हाँ, बीच बीच में ना तो मैं देख रही थी, कभी बीच में गंगा जी को देख रही थी, यमुना जी है ये, हाँ, यमुना तो जी उनको और बीच में आरती भी देख रहे थे। आपकी बेटी है, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? साफ तौर पर अब बेटी को भी लेकर आई हैं, कुछ सोच समझ के आई होंगी आरती? जी, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे दिल्ली में। यमुना जी की सफाई की भी बहुत ज़रूरत थी, और अब ये यमुना जी की सफाई हो रही है और यहाँ आरती हो रही है, बहुत मन को शांति मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे धार्मिक कार्य बंद हो चुके थे, अभी धार्मिक कार्य और बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सर, आप कैसे देखते हैं यमुना की तस्वीर? आपको लगता है इससे बदलेगी? 101% बदलेगी, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, सब जानते हैं उनको
कि ऐसा उन्होंने कभी कहने के बाद वो कभी मुकरे नहीं है किसी बात से। और यहाँ पर हमारे माननीय श्री सुमन गुप्ता जी भी आए हैं जिन्होंने अपना आरती सेवा की। और यहाँ पर जो एक घाट का जीर्णोद्धार हुआ है, नया घाट बनाया गया है, ये हमारे लिए एक आस्था का प्रतीक है। हमारे को पहले यहाँ से अपना पूजा अर्चना करने के लिए मथुरा जाना पड़ता था, हाँ, यमुना जी की आरती करने के लिए और वहाँ ठकुराइन घाट पर। लेकिन अब हमारे को ये आपने यहाँ पर घाट बना करके दिल्ली में ही हमारे को इतना अच्छा मिल गया कि मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। और ये एक महत्वपूर्ण बात थी कि अब यमुना की पूजा करने के लिए दिल्ली वासियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप लोग भी यहाँ पर आरती पहली बार अटेंड कर रहे हैं? हाँ जी। कैसे पता चला इस आरती के बारे में? कुछ टाइम पहले वीडियो आया था, अच्छा। व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा था मुझे, तो मैं फर्स्ट ऑफ मैंने कहा चलो आज देख के आते हैं। अच्छा। यहाँ के बहुत अच्छा लगा। अच्छा। बाकी अपने जमुना गंगा जी प्रयागराज वगैरह सब में जगह हैं, पर यहाँ कुछ अलग ही है। जब हमारे घर के पास है, दिल्ली में ही है, इससे बड़ी करके और क्या बात होनी चाहिए। जमुना जी साफ़ होनी चाहिए तो बढ़िया रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर यहाँ पे आएंगे। और हम तो चाहते हैं बिल्कुल साफ़ रहे, जो जमुना जी में स्नान किया जाए, जो गंगा जी में इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है जब हमारे दिल्ली में जमुना जी है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। आप भी पहली बार आई हैं? हाँ जी। कैसा लगा आपको आरती का अनुभव? बहुत अच्छा लगा। उम्मीद की थी कभी दिल्ली में भी ऐसी आरती आपको देखने मिलेगी? नहीं, उम्मीद नहीं की थी। अब तक ऐसी आरती आपने कहाँ देखी है? काशी, अयोध्या, हर जगह देखी है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर पहली बार देख रही हैं। अच्छा, आप लोगों को लगता है ऐसी आरतियाँ जब होंगी और भी भीड़ ऐसे बढ़ती हुई आएगी यहाँ पर, और साफ तौर पर यमुना दोबारा साफ होकर एक नदी के रूप में नजर आएगी? जी बिल्कुल, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये नदियों को बहुत ही गंदा बना दिया गया है। अब लोग जब इनकी पूजा होगी तो लोग अपने आप पे ध्यान रखेंगे कि हमें साफ सफाई भी रखनी है, इनकी पूजा करनी है। ये महत्वपूर्ण बात है। आपको लगता है कि जो अब आरतियां हो रही हैं, जैसा आप कह रहे थे कि अब घर के पास ही आरती आके अटेंड करेंगे, तो जो इतनी समय से इस पर सियासत चल रही है, क्या उस पर भी कोई रोकथाम लगेगी? बिल्कुल रोकथाम रखनी चाहिए। मोदी जी ने ऐसा बोला ही है कि यहाँ कह तो रहा हूँ बिल्कुल साफ़ सुथरा ही होगा, आने वाले समय में बहुत बढ़िया होगा। और यहाँ पे भीड़ इतनी होगी कि 2-4 बंदे नहीं, आपको बहुत सारे दिखेंगे नहीं, एक दो सड़ी सर न जाएगी, बस जयकारा लगेगी जमुना जी की। बिल्कुल। बस बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आपको मैं बता दूं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग जुटे थे और लगातार वो बातचीत कर रहे थे। सर, मैं आपसे भी बातचीत करूंगी कि एक अरे सर, आपने मुझे काट दिया, मेरा क्लोजिंग हो रहा था। यमुना की आरती का संयोजन भी बनना एक बेहद बड़ी बात है और साफ तौर पर इस भीड़ को इकट्ठा करना, इसका पूरा प्रायोजन करना कैसे होता है, कितने बदलाव आए हैं, इसकी जानकारी भी लूंगी मैं। महामंत्री के तौर पे सबसे पहले दिन की आरती और अब की आरती में कितना महसूस कर रहे हैं, फर्क हुआ है? बहुत जमीन आसमान का अंतर हुआ है इसके अंदर। हमारे में 300-400 लोग तो हमेशा ही आते इतवार के दिन, क्योंकि मंगलवार को यहाँ यमुना जी ये जो हनुमान मंदिर है इसमें ट्रैफिक वगैरह जाम होता है तो लोग कम आते हैं और वर्किंग डे होता है। लेकिन संडे के दिन 300-400 लोग आते हैं। आज मैंने देखा कि कम से कम 700-800 लोग होंगे, आपने भी देखा। तो आज जो है लोग ज़्यादा हैं। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं सर पूरी व्यवस्था को तैयार करने में? नहीं, इसमें तो चैलेंजिंग नहीं है, व्यवस्था तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं आती। हमारे पंडित जी जो हैं, आचार्य जी, उनको मैंने फिक्स किया हुआ है। हमारे जो लोक समाज के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बड़ी पंचायत के जो हमारी संस्था चला रही है, उसके सब लोग, हमारे विशाल जी हैं, इनके जिम्मे सारा काम है, ये भाई जी हैं, और इनके साथ इनका जो हमारा स्टाफ है बड़े शौक से आता है। एक तो तनख्वाह लेने वाले हैं वो लोग, बेचारे मजदूर हैं, लेकिन वो बड़े शौक से आकर के सेवा करते हैं यमुना मैया की। आपने देखा ना किस प्रकार से आरती ले रहे हैं। ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण भी हैं और सब ये मिलजुले जुले समाज के लोग हैं। तो इन्हें लगता है कि मंगल आए और रविवार आए, हम जाके यमुना मैया की सेवा करें। आपसे भी मैं जानूंगी, जब इतना पूरा प्रायोजन हो रहा है और यमुना की सफाई भी हमने देखी यहाँ पर हो रही थी आरती से बिल्कुल पहले, तो अभी जिस तरीके से आरती का सिलसिला शुरू हुआ है, ये एक धार्मिक स्थल और पर्यटन दोनों बनेगा, तो इससे यमुना की तस्वीर बदलने में कितनी आप लोगों को लगता है कि उम्मीद जगेगी? नहीं, इससे बहुत उम्मीद जगेगी। लोगों में जागरूकता भी आ रही है। अब यहाँ पे भी जो लोग आते हैं वो पहले गंदगी डालने के लिए हम उनको मना करते हैं, तो लोग जागरूक हो रहे हैं यहाँ पे यमुना जी की सफाई को प्रति भी। बिल्कुल। आप लोग भी पूरी तरीके से सहयोग करते हैं आरती के अंदर, और मैं ये पूछूंगी कैसा महसूस होता है, क्या उम्मीदें हैं कि क्या अब यमुना को फिर से नदी का वो स्थान मिलेगा, माँ यमुना का? बिल्कुल, जमुना मैया पूरे स्थान पहले जमुना हुआ किसी टाइम में। हमारे बुजुर्ग लोग आते हुए साफ होते हैं, यहाँ पे लोग आते थे, नहाते होते थे, जो कोई घाट थे यहाँ पे पुराने लोग, हम भी आते थे मतलब। और हमारे सारे जो काम भाई साहब की वजह से में हुआ है, जिसे पंचायत के अंदर में।
अपने सुमन गुप्ता जी हैं अपने बहुत अच्छे आए। मैं आपसे भी समझूंगी इस चीज़ की अब जब आरती हो रही है, चीज़ें तस्वीरें बदल रही हैं, कितना अच्छा और अलग अनुभव है? बहुत अच्छा अनुभव है। हमारे माता सुदीक्षा जी निरंकारी जो हैं उनकी तरफ से भी यहाँ जब समय समय पे कराया जाता है सफाई सुफाई, उनका है स्वच्छ जल स्वच्छ मन। तो ये जो चीज़ें थी पहले थी, आज जानते हैं आज हमारे बीच में हम आरओ का पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। जबकि एक समय था जब हम छोटे होते थे, हम नलके से डायरेक्ट पानी पीते थे जो हमारे घरों में स्वच्छ आता था। तो वही हमारे कोशिश है इधर के जो बड़ी पंचायत वालों की तरफ से भी और हमारे दिल्ली वालों की तरफ से कैसे और स्वच्छ बनाया जाए और इसी तरह से हम दिल्ली को और साफ सुथरा कर सकें। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा था कि पूरी आरती यहाँ पर हुई है, घाट हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो चुके हैं। और इसी तरीके से एक तस्वीर मैं आपको दिखाती चलूँ कि बाकायदा पूरे विधि विधान के साथ इस पूरी आरती, इस पूरे पूजा को, पूरे कार्यक्रम को पूरा किया जाता है। लोग आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और ऐसी ही तस्वीरें अब तक आपने हरिद्वार में देखी होगी, काशी में देखी होगी और साफ तौर पर अयोध्या में देखी होगी, जिसकी एक प्रतिमा अब दिल्ली के अंदर यमुना के घाट पर भी नजर आ रही है। शशि के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए दिल्ली से।